जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम जैकोब इंग्रीबिस्टिन जो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 5000 मीटर्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में 1500 मीटर्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनके वर्कआउट के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे जैकोब इंग्रीबिस्टिन वर्कआउट, तो आपको बहुत ही इजीली उनका ट्रेनिंग शेड्यूल मिलेगा। लेकिन उस ट्रेनिंग के पीछे साइंस क्या है, ऐसा ट्रेनिंग वो क्यों करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कुछ एक दो साल से डबल थ्रेशोल्ड वर्कआउट नाम का एक वर्कआउट जो है बहुत वायरल हो रहा था, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। तो मैं भी एक कोच हूँ, तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने कोशिश किया ऑनलाइन। तो डबल थ्रेशोल्ड मतलब एक दिन में 2 स्पीड वर्कआउट करते हैं, वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा आगे। तो उसके बारे में जानकारी के लिए मैं पढ़ना चालू किया। तो मेरे पास एक किंडल रीडर है, तो इस किंडल रीडर में मुझे एक बुक मिला, द नॉर्वेजियन मेथड। तो इस बुक को मैं पढ़ने लग गया। तो इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि जो नॉर्वे के रनर्स है, जैकोब इंग्रीबिस्टिन वगैरह ब्रदर्स है, तो मेरा परसेप्शन ये था कि बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्कआउट्स करते होंगे। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मुझे इसके पीछे का साइंस पता चल गया। आपने देखा होगा कि जो जैकोब इंग्रीबिस्टिन ब्रदर्स वगैरह है, लैक्टेट वगैरह मेजर करते हैं वर्कआउट्स के टाइम। तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि वो लैक्टेट क्यों मेजर करते हैं। और ये बुक पढ़ने के बाद जो मेरे मन में जो एक मिस परसेप्शन था कि जो ईस्ट लेवल के टॉप लेवल रनर्स बहुत ज़्यादा स्पीड वर्कआउट करते हैं, वो क्लियर हो गया। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा इनका डिटेल्ड जो है वर्कआउट बताऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जैकोब इंग्रीबिस्टिन का ओलंपिक 5000 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट का वर्कआउट। तो दोस्तों, ये वर्कआउट से ज़्यादा मुझे इसका नाम जो जैकोब इंग्रीबिस्टिन है, ये नाम जो है प्रोनाउंस करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। मेरे को गूगल में प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ा, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस। तो वर्कआउट से ज़्यादा जो नाम है वो प्रोनाउंस करने में ही मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगा है। तो वीकली स्केड्यूल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्केड्यूल परमानेंट पूरे साल नहीं रहता है, प्रिपरेशन फेज़ में वगैरह होता है। लेकिन जब रेस फेज़ वगैरह आता है, रेस नज़दीक आती है, तो इसमें से वर्कआउट्स थोड़ा बहुत कम होता है और थोड़ा फास्ट होता होगा, कम रेपिटिशंस होते होंगे और रेपिटिशंस का स्पीड थोड़ा फास्ट होता होगा। तो दोस्तों, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ। तो जो नॉर्वेजियन रनर्स है, वो लोग अपना लैक्टेट मेजर करते हैं स्पीड वर्कआउट के टाइम में। तो सबसे पहले लैक्टेट का मतलब जानना ज़रूरी है। तो जब हमारे बॉडी में हमारी बॉडी जब कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करती है एनर्जी के लिए, तो जब हम फास्ट वर्कआउट करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे बॉडी में। तो ऑक्सीजन की जब कमी रहती है तो कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, तो लैक्टेट पैदा होता है बॉडी में, लैक्टेट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। तो सिंपल शब्दों में बता दूं तो जैसे आग जल रही है, जब ऑक्सीजन की कमी है, तो जब धुआं होता है, एक तरह से आप वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। एक तरह से लैक्टेट एक वेस्ट प्रोडक्ट है जब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट बर्न करती है। तो जो नॉर्वेजियन रनर्स है, लैक्टेट को मेजर इसलिए करते हैं कि उनके जो वर्कआउट्स है, लैक्टेट का थ्रेशोल्ड ज़्यादा पार ना करे, एक लेवल सेट करते हैं, उसी थ्रेशोल्ड के अंदर वो लोग वर्कआउट करते हैं। जैसे आपको मैं जो वीकली उनका स्केड्यूल है उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं जैकोब इंग्रीबिस्टिन का वीकली ट्रेनिंग स्केड्यूल। तो दोस्तों, सबसे पहले मंडे को वो करते हैं मॉर्निंग में 10 किलोमीटर्स इजी पेस से 345 से 350 मिनट्स पर किलोमीटर। तो ये जो पेस है उनके लिए इजी है, क्योंकि उनका जो रेस पेस है लगभग 2.5 मिनट पर किलोमीटर का पेस है, तो उनके लिए वो इजी पेस है।
तो मॉर्निंग में वो 10 किलोमीटर करते हैं 345 टू 350 पेस, और मंडे इवनिंग को भी 10 किलोमीटर्स करते हैं 345 टू 350 पेस से। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं ट्यूसडे वर्कआउट पे। तो ट्यूसडे का दिन डबल थ्रेशोल्ड डे के लिए होता है। डबल थ्रेशोल्ड मतलब एक दिन में वो 2 वर्कआउट करते हैं, सुबह भी स्पीड वर्कआउट करते हैं और शाम को भी स्पीड वर्कआउट करते हैं। तो मॉर्निंग, मंडे के मॉर्निंग को 6 मिनट के 5 रेपिटेशंस करते हैं, और जो लैक्टेट मेजर होता है वो 2 mmol के नीचे ही, लैक्टेट के नीचे ही वो वर्कआउट करते हैं। तो 2 mmol मतलब बहुत ज़्यादा लैक्टेट नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट ये वर्कआउट नहीं होता है। तो शाम को उसके बाद वो करते हैं 1 किलोमीटर के 1000 मीटर के 10 से 12 रेपिटेशन करते हैं, और जो लैक्टेट उनका मेजर होता है वो 3.5 mmol के नीचे ही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं उनके वेडनेसडे वर्कआउट पे। वेडनेसडे को भी मंडे की तरह सेम वर्कआउट होता है, सुबह 10 किलोमीटर और शाम को 10 किलोमीटर। पेस सेम है 345 मिनट्स पर किलोमीटर टू 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स पर किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं थर्सडे को। तो दोस्तों थर्सडे को भी डबल थ्रेशोल्ड डे है। जैसे ट्यूसडे को डबल थ्रेशोल्ड डे था, वैसे सेम फिर से थर्सडे को डबल थ्रेशोल्ड डे है। इसका मतलब हफ्ते में 2 डबल थ्रेशोल्ड डेज करते हैं वो। तो थर्सडे का उनका वर्कआउट होता है 5 मिनट के 6 रेपिटेशंस, और इसका लैक्टेट भी कम होता है, 2 से 2 mmol के नीचे का लैक्टेट होता है। और शाम को जो है 25 रेपिटेशन होते हैं 400 मीटर के, लगभग 62 से 63 सेकेंड्स में ये किए जाते हैं, और लैक्टेट होता है 3.5 mmol के नीचे लैक्टेट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं फ्राइडे वर्कआउट। फ्राइडे को भी सेम जैसे मंडे और वेडनेसडे है, सेम वर्कआउट है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन होता है। फ्राइडे के शाम को वो वेट ट्रेनिंग करते हैं जिम में। उनके यूट्यूब चैनल पे उनका वेट ट्रेनिंग का भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। जैकोब इंग्रीबिस्टिन का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने एक वेट ट्रेनिंग का वीडियो भी डाला है, जहाँ पे वो बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, स्क्वाट्स, स्टेप अप्स, डेडलिफ्ट्स जैसे अलग अलग वर्कआउट्स करते हैं, पुलअप्स भी करते हैं। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं सैटरडे वर्कआउट पे। तो सैटरडे को उनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्कआउट होता है, वो है हिल रेपिटेशंस। तो सैटरडे को वो वार्म अप करके 200 मीटर के 20 रेपिटेशंस करते हैं, हिल रेपिटेशंस, और ये थोड़ा सा फास्ट रेपिटेशंस करते हैं। इसमें लैक्टेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 7 से 8 mmol लैक्टेट के थ्रेशोल्ड में वो लोग सैटरडे का वर्कआउट करता है। तो सैटरडे का जो 200 मीटर रेपिटेशन है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, और सैटरडे इवनिंग को वो फिर से एक लाइटर थ्रेशोल्ड वर्कआउट करते हैं, बहुत ही लाइट टाइप का स्पीड वर्कआउट करते हैं, जैसे कि 3 मिनट के 8 रेपिटेशन लगाते हैं। ट्रेडमिल पे ही ये वर्कआउट करते हैं, लेकिन ये जो 3 मिनट है, 3 मिनट के जो रेपिटेशंस है ये लगभग 3 मिनट 20 सेकेंड के पेस से होता है, मतलब कम लैक्टेट में ये वर्कआउट होता है, 2 से कम mmol के लैक्टेट में ये वर्कआउट होता है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं संडे को। तो संडे को दोस्तों इनका होता है मॉर्निंग में लॉन्ग रन, 18 से 25 किलोमीटर वो लॉन्ग रन करते हैं, जिसका पेस होता है 3 मिनट 45 सेकेंड पर किलोमीटर, और कुछ किलोमीटर्स उनके फास्ट भी होते हैं, 3 मिनट के पेस से भी कुछ किलोमीटर्स इसमें होते हैं। तो ये हो गया संडे मॉर्निंग का वर्कआउट, और संडे इवनिंग को फिर से वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है जैकोब इंग्रीबिस्टिन का सैंपल वीकली शेड्यूल। तो अगर ये सैंपल वीकली शेड्यूल आप देखेंगे तो इसके एनालिसिस हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 डबल थ्रेशोल्ड डेज है, ट्यूसडे और थर्सडे को। लेकिन ऐसा नहीं कि वो शुरुआत से ही डबल थ्रेशोल्ड डेज करके आ रहे हैं, उनको टाइम लगा होगा कि एक दिन में 2 स्पीड वर्कआउट करने के लिए। एक 5 से 6 साल का जब उनका अच्छा बेस बन गया, उसके बाद इन्होंने डबल थ्रेशोल्ड डेज इनकॉर्पोरेट करना चालू किया होगा। तो अगर आप भी स्पीड वर्कआउट्स डबल थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपका बेस अच्छा है, आप काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तभी आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। और इनकॉर्पोरेट भी करेंगे तो थोड़ा रेपिटेशंस कम रखिए शुरुआत में,
सेकेंड एनालिसिस उनका जो है वो ये है कि वो हिल रैपिड्स फास्टर करते हैं, हर हफ्ते हिल रैपिड्स करते हैं। तो आप भी अपने ट्रेनिंग में हिल रैपिड्स करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। हिल रेपिटिशंस एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आपका 5 किलोमीटर का टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए, 10 किलोमीटर का टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो जो हिल रेपिटिशंस का डिस्टेंस है आप 150 मीटर से लेके 200 मीटर के बीच ही डिस्टेंस रखिए। तो ये दूसरा एनालिसिस है। तीसरा एनालिसिस ये है कि दोस्तों ये 5 किलोमीटर के रनर है, लेकिन आप अगर वॉल्यूम देखेंगे इनका 180 किलोमीटर पर वीक के एवरेज इनका माइलेज है। तो 5 किलोमीटर के रनर भी 180 किलोमीटर तक का माइलेज निकालते हैं। और इनके वर्कआउट में भी आप देखेंगे कि एक दिन इजी है और एक दिन हार्ड वर्कआउट है। डेली हार्ड वर्कआउट्स नहीं करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप भी अगर वर्कआउट्स बनाते हैं तो एक दिन अपने लिए इजी रखिए और एक दिन हार्ड रखिए। और नेक्स्ट जो एनालिसिस ये है कि वो सीज़न के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग करते हैं। ये वर्कआउट पूरे साल नहीं चलता है। रेस आता है तो रेस के टाइम पे थोड़ा सा रेपिटिशंस वगैरह कम किया जाता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि ये काफ़ी यंग एज से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जब वो 8 साल के थे तभी से वो स्कूल में ट्रैक में वगैरह खेलते थे और स्कीइंग जैसे गेम्स, अलग अलग गेम्स खेलते थे। जंपिंग हो गया, थ्रोइंग, अलग अलग गेम्स खेलते थे बचपन से ही। तो बचपन से ही एक फिटनेस बना हुआ है और पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से 16 साल की एज से अचानक एलिट की तरह ट्रेनिंग करना चालू किया। तो अगर आप भी एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए। 5 साल का, 10 साल का प्लान रखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और जो है एक और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे वो स्टार्टिंग से ही 25 रेपिटेशंस लगाना नहीं किया। जब वो 8 साल के थे, सॉरी जब वो 16 साल के थे तब वो लगभग 16 रेपिटेशंस लगाते थे और धीरे धीरे जैसे उनका फिटनेस इम्प्रूव हुआ तभी उन्होंने 25 रेपिटेशन लगाना चालू किया। तो पहले 16 रेपिटेशंस लगाते थे, उसके बाद 20 रेपिटेशंस, तो अभी फ़िलहाल में वो 25 रेपिटेशंस कर रहे हैं 400 मीटर्स के। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन ओवरलोड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो काफ़ी यूज़फुल था। और मेरे पास और भी टॉप एलिट लेवल रनर्स के जो है इंफॉर्मेशन है। मेरे किंडल में बहुत सारे बुक्स है जिसमें एकदम टॉप लेवल, एलिट लेवल का जो है ट्रेनिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उनके ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो 2024 ओलंपिक मैराथन्स के मेडलिस्ट्स है जिनका नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उनका वर्कआउट मैं आपको लेके आऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुक मैंने पढ़ा था उस जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे 2004 के जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे। एक बहुत ही ज़बरदस्त आज तक का एक मेरा बेहतरीन बुक मैंने पढ़ा है। तो उस बुक्स में से आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगले वर्कआउट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।